उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव का दौर अब चल चुका है और यहाँ पहले चरण का मतदान जिला शामली में शामली के कस्बा कांदला में होना है 4 मई को, जो कि 4 तारीख आने वाली है। और उसमें कई चेहरे ऐसे सामने हैं इस बार जो इस बार फ्रेशर है, यानी कि नया चेहरा सामने है। उन्हीं में से एक चेहरा आज हमारे इस प्रोग्राम चुनावी चर्चा में शामिल है, मोबिन राणा। और कांदला चुनाव की खास बातें ये रहती है कि कांदला चुनाव अपने आप में एक दिलचस्प होता है और जैसे जैसे ये इसका समय मतदान के करीब हो जाता है वैसे वैसे इसका दिलचस्पी जो है वो बढ़ती जाती है। इसका अंदाज़ा, इस सीट की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने भी आकर कहा कि कांदला की सीट चाहिए। यहाँ पर हमारे साथ आज चुनावी चर्चा में हमारे मेहमान हैं जनाब मोबिन राणा, जो कि बीएसपी बहुजन समाज पार्टी से कांदला चेयरमैनी पद का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके साथ 2 योजनाओं के पूर्व चेयरमैन जनाब हाजी इस्लाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं की पार्टी से। और यहाँ पर जाहिद अंसारी साहब, जो कि खुद एक चेयरमैन प्रत्याशी होते थे लेकिन इस बार उनके पाले में आ गए। तो बात करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे डिस्कवरी न्यूज़ चैनल पर। सर शुक्रिया जनाब। सबसे पहले मैं बात करूंगा जनाब आपसी से, आप कैंडिडेट हैं कांदला में। कुछ चर्चाएं थी कांदला के अंदर कि आप समाजवादी का सिंबल लेंगे या लोकदल का लेंगे, लेकिन बीएसपी में ऐसा क्या लगा कि हाथी पर सवार हो गए? नहीं, हमारे ऐसा मामला नहीं था, बल्कि हमारा शुरू से ही जो ध्यान था वो बीएसपी पे था और लगभग 2 साल से हमारी जो तैयारी थी वो बीएसपी के साथ थी। बीएसपी के साथ ही? हाँ। दूसरी बात ये है कि बीएसपी का अपना वोट बैंक है यहाँ पर। 3500 वोट जो है वो बीएसपी की है यहाँ पर, एससी समाज के लोगों की है। तो जाहिर सी बात है उसकी तो हमें सिंबल चाहिए था। और फिर आपके समाज का प्लस, और फिर हमारी बिरादरी समाज चाहिए, 36 बिरादरी का। अब तो समाज, तो मेरा मानना तो ये है कि कस्बे के अंदर जो 36 बिरादरी हो सारा ही मेरा समाज है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से जा रहा हूँ वहाँ पर ही मुझे बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है लोगों से। मुझे अगर मैं निकल रहा हूँ तो मेरे पीछे बाइकें 10-10 हो जावे चलते। मैं अकेला चलता हूँ घर से, अब पता चले मेरे पीछे बाइक होगी, एक बाइक होगी, एक और होगी। मुझे ज़बरदस्ती बुला ले। अभी मैं आपके पास यहाँ पर आने लग रहा था तो एक लड़के ने मुझे करीब 200 मीटर तक मेरा पीछा करा बाइक पे चल के, और जब मुझे पकड़ा, भाई मोबिन सुनो मेरी बात, मैंने कहा ठीक है दोस्त। ये मोहब्बतें चुनाव के वक्त ही हैं या बाद में भी रहेंगी? नहीं, हमारी मोहब्बत इंशाल्लाह ये चुनाव से पहले भी थी और अब चुनाव के टाइम पे भी है और चुनाव के बाद में भी रहेगी। चुनाव का दौर है नज़दीक और आप जैसे कह रहे हैं कि 36 बिरादरियों का साथ है, लेकिन बीएसपी प्लस यहाँ का जो राजपूत समाज है, मुस्लिम राजपूत समाज, अगर वो दोनों मिल जाए तो क्या जीत मुमकिन है आपकी? हाँ, जीत मुमकिन है, क्योंकि एक हमारे पास में भारी थोक हमारे पास में एक इकट्ठा हो जाएगा, हमारे वोट बैंक है ना पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे जैसे अंसारी समाज है, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने भी हमें मतलब जी अपना समर्थन दिया है। इनके करीब 6000 वोट हैं। पिछले चुनाव में आप ही के समाज से जनाब जाहिद साहब भी चुनाव लड़े, पूरी बिरादरी को प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा 700 वोट निकला। देखो उन्होंने कैसे इलेक्शन लड़ा वो भी आपको पता है, और मैं कैसे इलेक्शन लड़ रहा वो भी आपको पता है। हमारे जो जाहिद भाई हैं हमारे बड़े हैं, हमारे सम्मानित मतलब भाई हैं, हमारे बड़े हैं, हमारा गुरूर है वो, मैं बहुत घमंड है उन पर बहुत ज़्यादा। लेकिन चुनाव को जो इस तरीके से हमें जो सपोर्ट मिल रही है, बिरादरी से मिल रही है, अदर बिरादरी से मिल रही है, वो बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। क्या आप मानते हैं कि कांदला का चुनाव कहीं ना कहीं जातिवादी हो जाता है आखिरी वक्त में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। कस्बा कांदला की जो जनता है ना वो पहले ही मन बना ले इस बात को लेके कि यार ये प्रत्याशी अच्छा है, इसी को चुनना। पिछली बारी भी आप देखेगा जब ये हाथी का निशान बबले को आया था, बबले चेयरमैन को, तो उसमें पहले ही मन बना रहे थे लोग उसके पास जा कहते चुनाव लड़ लो, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में योजना में अपना अच्छा काम कर रखा था, तो लोगों ने सपोर्ट करा, बुलाया। अब के उनका बिल्कुल एकदम वो कस्बे में रहे नहीं, 4-5 साल तक कस्बे में रहे नहीं, तो जाहिर सी बात है फिर उनसे जनता सारी हट गई। तो आप मानते हैं कि वाजिद हसन ने पिछले जो शुरू के उनके 5 साल थे उनमें अच्छा काम किया? हाँ, उसमें बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया है। बाद के 5 साल में अब कुछ आलकस रहा उनके अंदर, कुछ बाहर रहे बहुत ज़्यादा। और मेरा मानना ये है कि एक चेयरमैन प्रत्याशी को बाहर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पब्लिक के बीच में रहना चाहिए। हम चेयरमैन कहाँ के हैं, कस्बा कांदला के हैं ना,
तो कस्बा कांदला में रहना चाहिए। एक दो दिन की बात तो चल जाती है, चलो भाई हम जा रहे लग रहे हैं, लखनऊ कोई काम हैगा तो लखनऊ चले गए। तो भाई वाजिद हसन का चुनाव न लड़ना, 5 साल कस्बे से गायब रहना, किस नज़रिए से देखते हैं इस चीज़ को? बस 5 साल उनको कस्बे से बाहर रहे, लोगों का रुझान हट गया, क्योंकि लोगों को काम पड़े, वो काम उन्होंने करे नहीं उन्होंने, जबकि उन पे बहुत उम्मीदें थी लोगों की। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो है कांधला में अगर चुनाव जिता सकती है तो बहुजन समाज पार्टी है। बिल्कुल पक्का। बहुजन समाज पार्टी, उसी पे हाजी वाजिद हसन भी पिछली बार सवार होकर चुनाव निकाल कर ले गए, आपका कहना? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं आपसे मिलूंगा दोबारा, अभी चर्चा जारी रहेगी और 2 योजनाओं के पूर्व चेयरमैन जनाब हाजी इस्लाम साहब से भी हम मुखातिब होंगे। उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप तो खुद हाथी पर सवार होकर चुनाव निकाल कर ले जाते हैं, इस बार किस तरह से नैया पार लगाएंगे अपने कैंडिडेट की? देखिए, मैं पूर्व में यहाँ चेयरमैन नहीं, जनता का सेवक रहा हूँ, मैं नौकर रहा हूँ। और वोट 36 बिरादरी की वोट है। मैं कहने लगूं कि मैं चुनाव जिता दूंगा मोबिन को, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बीएसपी तो चुनाव जिता रही है ना। जनता की जो वोटें हैं, जनता का जो रुझान है, वो इस बार मोबिन राणा की तरफ है। आप हो सकता है मेरे से पूछे, भाई आप जो है क्यों उनके साथ लगे? अन्य जो प्रत्याशी हैं पहले भी अपने धन बल पर वो सिंबल को खरीद लाए थे। अब जो गठबंधन है, मुझे तो ये नहीं पता लग रहा कि गठबंधन कहाँ का है। सिंबल तो 2 कैंडिडेटों को मिल गए अलग अलग, नलका भी और साइकिल भी, गठबंधन तो टूट ही गया। नलका और साइकिल जी, ये किस बेस पे सिंबल दिए गए हैं? भाई हो सकता है राजा ने खरीद लिया और बादशाह ने खरीद लिया। हमारा तो गरीब कैंडिडेट है। आप खरीदने की ये बात कर रहे चेयरमैन- हैं चेयरमैन साहब, मैं आपकी ये जो बात को रोकना चेयरमैन, चाहूंगा। एक सेकंड, जी जी जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई। ये जो चेयरमैनी का चुनाव चल रहा है, इसमें ये चेयरमैन बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, ये जनता का नौकर बनने का चुनाव लड़ रहे हैं, ताकि जनता की खिदमत कर सके। जैसी खिदमत आपने 10 साल की कांधला की। ये तो 10-12 साल पुरानी बात है, लेकिन अब भी जब परवाह हवा चलती है तो जो जख्म हमें मुलायम सिंह की पुलिस ने दिए हैं वे हरे हो जाते हैं। कहने को तो लोग कहते हैं भाई मुलायम सिंह, अखिलेश यादव ये मुस्लिमों का पक्ष करते हैं, लेकिन मेरी छाती पर आज भी ये निशान मौजूद है, मैं दिखाना चाहूँगा, जो मुलायम सिंह की पुलिस ने दिया हुआ है। ये निशान आपको मुलायम सिंह की पुलिस ने दिया, लेकिन पिछली बार आप खुद सपा पे चले गए, साइकिल पर सवार हो गए। हम सपा पे नहीं गए, हम फैजल को सपोर्ट किया हमने। वो सपा से तो समाजवादी हमारा- के सिंबल से थे। समाजवादी का सिंबल तो आज इस पे है, आज नजमुल पे आ गया। ये तो आप फैजल से पूछे, भाई तेरा सिंबल जो है इधर कैसे चला गया? यानी ये गठबंधन होना चाहिए था आपके नजदीक। ये गठबंधन नहीं है, ये ठगबंधन है। जब इनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो ये गठबंधन तोड़ दे। जब ये मुसलमानों को ठगना चाहते हैं फिर गठबंधन जोड़ दें। शामली में आपके याद होगा कि अशरफ अली को धक्के मार कर उतार दिया वैन पे से। उसी वैन पे जो है अखिलेश यादव थे और प्रत्याशी रहे वे लोक दल के। यानी कि आपके नजदीक सपा पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम विरोधी है। मुझे आप ये बताएं कि समाजवादी के मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, इन्होंने कितने स्कूल मुसलमानों के लिए खोले? यही आरोप बीएसपी पे भी लगते रहते हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी खुद पार्टी छोड़कर चले गए कि यहाँ टिकट की खरीद फरोख्त होती है। मायावती एनआरसी के मुद्दे या 3 तलाक या मुस्लिमों के साथ जो भी मामला होता है उस पर नहीं बोलते। ये आप मेरे से ऊंचे स्तर की बात कर रहे हैं।
अब पार्टी यहाँ लेवल की जब आप बात कर रहे हैं, यहाँ जो कांधला है जी जी जी, वो पार्टी का जो लेवल मैं बता रहा हूँ आपको, शुरुआत अखिलेश क्योंकि उस इसमें मुलायम की आप ही ने की सर। ये जो क्या कहते हैं, मैं तो कभी भी नहीं इसके साथ रहा, बीएसपी अखिलेश यादव के साथ मैं कभी भी नहीं रहा। आप नहीं रहे, आप इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी इल्जाम आपकी पार्टी बीएसपी पर भी लगाते हैं। मैं उसका जवाब मांग रहा था आपसे। वो तो जवाब वही दे पाएंगे ना भाई, उनसे पैसे मांगे होंगे तो वही बता सकते हैं इस बात को। तो यानी कि पार्टी कहीं ना कहीं पैसे लेकर टिकट देती है, नहीं, वे तो वही बता सकते हैं जो इल्जाम लगा रहे जो हैं। इल्जाम लगाते हैं। ठीक है सर। वो होता ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी कि बीएसपी साफ सुथरी अब छवि की पार्टी है। आप ये देखिए कि क्या कहते हैं, जो ये ठगबंधन बना था, इनसे पूछो कि भाई ये टूटा क्यों। केवल कांडला में टूटा है, कांधला में क्या क्या पता अन्य जगह भी टूटा, और कांधला में ही क्यों टूटा, ये तो क्वेश्चन आपको उनसे करना चाहिए। और आप कह रहे हैं भाई बीएसपी जो है, मैं बीएसपी में नहीं हूं, मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं मोबिन नौकर का समर्थक हूं। मोबिन राणा को आप मोबिन, समर्थन दे रहे हैं, हाँ। बीएसपी पे नहीं है। लेकिन आप 10 साल बीएसपी पे तो चुनाव लड़ते हैं। 10 साल में बीएसपी पे चुनाव नहीं लड़ा, ये आप गलतफहमी का शिकार है। इसको भी एक्सप्लेन कर दीजिए सर। आपको पता है कि मैं कहाँ कहाँ चुनाव लड़ा? जी, आप ठगबंधन की बात कर रहे हैं, पैसा यानी कि बाहुबली पैसा देकर टिकट खरीदने की बातें कर रहे हैं। कांधला वालों का तो आरोप रहता है कि चुनाव में, कांधला की चेयरमैनी चुनाव में अगर किसी ने पैसे की खरीद फरोख्त शुरू की है तो वह हाजी इस्लाम है। भाई अगर हमने खरीद फरोख्त की होती तो आचार संहिता का उल्लंघन होता। अभी तो पीछे जो है वो क्या कहते हैं, दावत की वजह से मुर्गा बटा था, तो आप लोगों ने यही आरोप लगा दिया और वोट लेने के लिए क्या कहते हैं, मुर्गा उस बटवारा। मुर्गे का असर होना शुरू हो गया था। नहीं, आप ये बताइए ना मुझे कि चुनाव तो मैं नहीं लड़ रहा। आप ही कह रहे थे उस दिन इंटरव्यू में, भाई आप चुनाव लड़ रहे हो, वोटरों को लालच दे रहे हो। कांधले की जो 36 बिरादरी है, ये लालची नहीं है। इसके दिल में वही बसेगा, वही राज करेगा जो जनता का नौकर बन के रहेगा। जनता का नौकर बन के 10 साल ये जो राजपाट चला है पीछे, इसमें थाने से चेयरमैन नहीं की गई। अभी पता है 5 साल विकास हुआ है 10 सालों में। सुनिए, ये हमारे 5 साल की बात कर रहे होंगे, उसकी नहीं। अभी है हमारे ये ऑन कैमरा है कि वाजिद हसन ने पिछले जो 5 साल थे उनके शुरुआती दौर के, उसमें काम किया है उन्होंने। हाँ, उन्होंने काम किया है, अपनी कोठी बनाई है, अपना विकास किया है, इसमें क्या दिक्कत है। मैं एक चेयरमैन बनने के बाद, 1 मिनट, उसने अपनी कोठी बना ली, अपना विकास किया, तो हो सकता है उस विकास की बात कर रहे हो हमारे। कांधले का विकास नहीं हुआ। कांधले का अगर विकास होता तो मोबिन राणा को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मोबिन राणा को नहीं पड़ती। लेकिन 1 मिनट में आपके पास लौटूंगा दोबारा। मोबिन जी से पूछना चाहता हूं कि आपने तो भी कहा हाजी बबले ने 5 साल कांधले का विकास कराया, तो मैंने विकास की तो बात करी थी, मैंने कांधले के विकास की बात नहीं करी थी भाई। कांधले के विकास की बात नहीं की। पहला इंटरव्यू और आज के इंटरव्यू में मुझे लगता है कि आप नेता बन गए मुकम्मल। नहीं, मैंने विकास की बात करी थी। बहुत शुक्रिया। और सुनो, मैंने ये भी कहा था कि वो विकास किसका हुआ ये नहीं बताया था मैंने आपको। ये ठीक बता रहे हैं वो, ठीक है। कहीं ना कहीं जब देखो, विकास की बात ऐसी होती है, मैं बता दूं आपको जी। सबसे पहले जो शहर का प्रमुख आदमी होता है, जिम्मेदार आदमी होता है, जो एक चेयरमैन होता है, वो क्या करता है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती है। मसलन मेरे परिवार की भी जिम्मेदारी मेरे पे है, मेरे पे पूरे कस्बे वासी की जिम्मेदारी है। आप ये बता दो मुझे कि जो हमारे जो चेयरमैन साहब थे जो पिछली बार रहे, बेचारों ने अब तो विड्रॉ कर रखा, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी भी नहीं करनी। उन्होंने टिप्पणी आप पे जरूर की थी। नहीं, मुझे नहीं करनी। सबसे पहले ये देखेगा आप उनको, उनके 6 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने 6 भाइयों में से, अगर आपको पता उनका काम कारोबार क्या है, उन्हें बताओ कि उन्होंने काम कारोबार क्या करवाया। उन्होंने अपने 6 भाइयों को करवाया किसी को काम कारोबार? ये तो उनका पर्सनल मैटर है, तो वही जानेंगे। हाँ, एक बात तो बताओ, पर्सनल मैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं कस्बे से जुड़ा हुआ है ना, होना चाहिए था ना काम कारोबार। कोई मतलब ये है कोई
किसी भी प्रकार का फैक्ट्री गिरते हैं कुछ करते हैं। ये तो बता रहे थे कि फैक्ट्री गिरेंगे हम, बेरोजगारों के लिए लाएंगे रोजगार। कहाँ लाए रोजगार? आना चाहिए था ना, चाहे खुद ही करते करा। एक स्कूल चला रहे थे और वो स्कूल को भी उन्होंने तोड़वा के उसमें प्रॉपर्टी भी बिकवा दिया। हालांकि किराए पे चला रहे थे लेकिन फिर खरीद के उसमें प्रॉपर्टी बिकवा दिया। ये विकास था। वहाँ पर कुछ आदमी कुछ बच्चों को मतलब पढ़ाई मिल रही थी, वो पढ़ाई भी खत्म हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी बात है जो कहने की है, लेकिन ठीक है, मैं लौटूंगा आपके क्या पास। करें बात। मैं जनाब मुखातिब होना चाहूँगा इस वक्त जाहिद अंसारी साहब से। आपने पिछली बार भी पर्चा भरा, समर्थन दे दिया हाजी वाजिद हसन को, इस बार भी पर्चा भरा और मैंने कहा था इंटरव्यू में कि इस बार भी आप समर्थन दे देंगे, दे बैठे सर आप। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। बात यह है कि जैसे वाजिद हसन ने वादा करा था हमारे साथ, जबकि मेरी साथ हो जाओ तुम, हम उनकी साथ हो गए थे। साथ होने के बावजूद अब के उन्होंने पर्चा नहीं भरा। हमने पूरी कोशिश करी सिंबल लेने की, वाजिद हसन हमारे साथ नहीं, हम उनके पास भी गए थे, फिर कहीं और चले गए। हमने सिंबल की पूरी कोशिश करी मगर सिंबल हमें नहीं हो पाया। कौन सा सिंबल लेना चाह रहे थे सर? समाजवादी का। समाजवादी जी, समाजवादी का अब भी और पहले भी प्रयास किया मगर उन लोगों ने हमें नहीं दिया। उसके बावजूद हमने पर्चा नहीं भरा अपना। जब पर्चा नहीं भरा उसके बाद हमने देखा भाई किधर वजन है, किधर जाना चाहिए। अगर हम समाजवादी की तरफ जावे तो हमारे तो क्या कदर है, कुछ भी नहीं है। बगावत। अगर वो उधर जावे, हम आए भी हमारे पास लोग मनाने के लिए कि चलो उधर, हम उधर नहीं गए। फिर उधर नलके वाले भी आए, हमने देखा भाई एक तरफ नलका है एक तरफ साइकिल है, ये तो दोनों गठबंधन में है, ये अलग अलग क्यों है? शामली के अंदर जाके देखो, कौशिक जो चौधरी है वो इलेक्शन गठबंधन से लड़ रहा, हमारे कांदल के अंदर क्या मतलब है? दो एक जगह लड़ रही जी, बताओ। अगर देना था अकरम बाबू तो एक को देते ना, एक को देना चाहिए, एक को सिंबल देते जी। फिर जनता इसी तरह अपना वोट करती, किस तरह किधर देना है। आज कस्बे के अंदर ये देख रहे कि वोट की साइकिल को दें नलके को दें, तो पागल जनता का बना दिया पार्टियों ने दोनों ने। और शामली के अंदर एक जगह गिरवा रहे, कांदले के अंदर दो जगह गिरवा रहे, तो ये कौन सा गठबंधन है जी? हम दोनों की तरफ कहीं नहीं गए जी। फिर हमने सोचा भाई अगर वजन है तो ये सब लोगों को नजर आ भी रहा होगा। एक तरफ हमारे पठान हो गए खां साहब भाई, एक तरफ हमारे सिद्दीकी हो गए। सिद्दीकी कितने हैं? 1500 2000 हमारे भाई, और 2-2500 हमारे पठान लगा लो भाई, तो दो जगह बढ़ गए जी। दो जगह बढ़ने के बावजूद वजन किधर है आप सब हिसाब लगा सको। हमारे हरिजन भाई है, बहुजन समाज पार्टी का टिकट लाए मोबिन राणा, कम से कम अगर उनकी 2000 भी वोट में देंगे तो भाई को, और हमारे ठाकुर भी है 3000, तो 5000 तो ये हो गए जी। वजन किधर है? अंसारी तो आप लेकर आ रहे हैं। हाँ सुनो तो जी, हम किधर जाल लग रहे हैं, वजन किधर है उधर ही तो बैठेंगे ना। तो वजन तो मोबिन राणा में है, प्लस जो है उस पर दो है, एक उनकी बिरादरी का और एक उनके पास है बहुजन समाज पार्टी का। इसलिए हम सोचते हो मोबिन राणा की तरफ चले गए, और फिर उसके बावजूद मियाँ को इतने हाक मारेंगे 2 बजे तक, इतने तो मियाँ सो के उठेंगे, और राणा साहब तो उठे ही रहे, मेरा आदमी नहीं तो जिस टाइम उठा लो। और पठान है भाई हमारे खान साहब है, उन्हें कुंडी खटकाना ही पड़े, बहुत बार उठेंगे। तो इंशाल्लाह हमने ये सोचा नौजवान जो इनके अंदर है तो मोबिन राणा है, इंशाल्लाह किसी टाइम भी आवाज मारेंगे उसी टाइम निकल के आएगा, निकल के आएंगे। इधर आप कह रहे हैं कि 2000 अगर हरिजन वोट दे दे प्लस में राजपूत हो जाए। आप अंसारी समाज से हैं, कांदले की सबसे बड़ी बिरादरी वोटों के मामले में अंसारी समाज है, तो आप कितना प्लस दिला रहे हैं इस बार? इंशाल्लाह हमारे जो है कम से कम 2000 वोट तो इंशाल्लाह जिधर हम जाएंगे उधर वोट जाएंगे अंसारियों की, चुनाव और की भी खुशामद करेंगे। 2000 वोट आपको मिल रही थी जी। और भी समाज आपके साथ जुड़ जाता, फिर चुनाव क्यों नहीं लड़ा आपने? बिना सिंबल कैसे लड़ते? जैसे दो ही लड़ रहे, जैसे दो लड़ रहे हम भी लड़ रहे थे, सबका काम हो जाता। यानी ये सिंबल अगर मिलता तभी आप चुनाव किस लड़ते? बेस पे लड़ते बताओ? आपका याद होगा अख्तर अंसारी ने चुनाव लड़ा था जी, सब पूरी बिरादरी जो है वो उनके साथ थी, उस वक्त एकजुट थी, 2700 वोट दिला पाए थे। जी 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 जी। इस बार मोबिन राणा तो आप 2000 वोट किस तरह दिला देंगे? उस टाइम 4000 थे हमारे, अब 6600 है आपके। 10 साल हो गए इलेक्शन को उस टाइम, अब 6600 में से दिलवाएंगे जी इंशाल्लाह। तो यानी कि कहीं ना कहीं पलड़ा भारी है। आप देख लो, हिसाब लगा लो। तो भाई हमारे पठान भाई अलग हो गए, सिद्दीकी अलग हो गए, एक नलका एक साइकिल, और हरिजन भाई हमारे ठाकुर कहाँ जाएंगे बच के? इंशाल्लाह एक एक वोट देंगे ठाकुर, और अंसारी हम भी साथ लग के देंगे और मलिक भी देंगे।
36 बिरादरी रहेगी इंशाल्लाह। 36 बिरादरी आपके साथ है, तो रास्ता आपका साफ है, साफ नजर आ रहा है इस बार, यानी कि आप जीत के कगार पे भाई मोबिन राणा को पहुंचा देंगे इंशाल्लाह। क्या उम्मीदें लेकर आए? खाली यही कि वो उठ जाएंगे सुबह सवेरा, या कुछ विकास की भी उम्मीदें उनसे जुड़ी हुई हैं? इंशाल्लाह विकास की भी जुड़ी हुई है, इंशाल्लाह विकास भी होगा। जब हमारा नौजवान सड़क पाएगा इंशाल्लाह, जो भी गली मोहल्ले में जो भी इंशाल्लाह व्यक्ति काम बताएगा वो मोबिन राणा काम करेगा इंशाल्लाह। एक बार मोबिन राणा अल्लाह काम जिता दे। मोबिन राणा काम करेंगे। और मैं जान लेता हूं खुद भी जनाब मोबिन राणा साहब से कि कांदले के लिए आपके पिटारे में क्या है सर विकास के लिए? कांदले के लिए इंशाल्लाह कांदले को चमन बना देना। चमन सिद्दीकी तो प्रधान है कांदला एतराफ के। अरे मेरे दोस्त, चमन सिद्दीकी की अलग बात है, चमन बना देना है। चमन बना देंगे। हाँ, कांदले को कांदले शरीफ के नाम से जाना जाता है, और कुछ लोगों ने कांदले शरीफ को थोड़ा नाम खराब कर दिया। इंशाल्लाह कांदले को कांदले शरीफ के नाम से जाना जाएगा। और दूर अभी तक तो कांदले का विकास को ये पता है कि कांदले के अंदर आ जाए आज लोग जो भी आ रहे हैं, अरे यार कांदला ऐसा है, फिर पूरे मैं स्टेट में कह रहा, अगर पूरी इंडिया का भी आदमी कहीं से आएगा ना, कहीं से आएगा तो कहेगा कि ना यार बाकी कांदला में जाके जी। नजमुल इस्लाम कहते हैं कि कांदला नया दे देंगे। कैसे नया दे देंगे? जैसे आप चमन बना देंगे। अरे यार हम तो भाई नौजवान तबके के आदमी, बिल्कुल एकदम भागे भागे फिर हो जाएंगे चारों तरफ। हम कोई 1-2 बजे थोड़े ना उठते हैं, हम तो सुबह उठ जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी रात जगा लो। और फिर इस टाइम हमारे पास जज्बा है, मेरे पास काम करने की लगन है, मेहनत है। मैं अपना काम करवाऊंगा, अपने कस्बे का विकास कराऊंगा। मुझे किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से कहीं भी जाना पड़े, किसी अधिकारी के पास जाना पड़े, किसी भी नेता के पास जाना पड़े, काम कराएंगे भाई। कांदले को चमन बनाना चाहते हैं। हाँ। उस कांदले को चमन बनाने के लिए कोई तो रणनीति आपने तैयार की होगी। कौन कौन से काम आप कराएंगे? बहुत सारे काम हैं। तो कांदला सुनना चाहता है सर। हाँ, कांदला सुनना चाहता है, मैं बता रहा हूँ आप। सबसे पहले हमारे कस्बे के अंदर सीवर लाइन आपने देखा हो, प्रेम चेयरमैन के टाइम में गिरी थी जी, उसका नवीनीकरण ही नहीं हुआ आज तक। सीवर लाइन हमें पूरे कस्बे के अंदर गिरवानी है, सीवर लाइन गिरवानी है। बिल्कुल। कस्बा कांदले के अंदर जो हमारी जल निकासी की समस्या है, उसे बिल्कुल उसका बहुत बढ़िया तरीके से निस्तारण करेंगे, जो करना है हमें। क्योंकि कस्बा कांदले के चारों तरफ पानी की निकासी की जगह नहीं है, एक पानी बड़ी कहाँ समस्या जाए? है हाँ, ये। कहाँ जाए पानी? जी। तो हम ये करेंगे कि नगर पालिका के द्वारा कुछ जगह खरीदेंगे चारों छोर पे, चारों तरफ, और वो जो भी पानी हमारा जो कस्बे का इकट्ठा होगा वो उस तालाब बना देंगे, उसको तालाब में जाके यानी कि निकासी का निस्तारण भी आप कर देंगे। बिल्कुल। उसके अलावा क्या रहेगा? फिर हमारे कस्बे में स्टेडियम की भी जरूरत है, बच्चों को खेल कूदने की। स्टेडियम बनवाएंगे आप? हाँ, पूरी फुल कोशिश करूँगा, जितनी भी मेरे ताकत होगी इतनी ताकत लगा दूंगा। मेरे नौजवान लड़कों के लिए लाना है, क्योंकि मैं खुद इसका पीड़ित हूँ। अगर खेलने कूदने की कोई बात है ना, तो हमारे पास खेलना कूदना नहीं जाता। कहाँ जावे? यहाँ रोडों पे कोई बड़ा हादसा होने की वो है। फिर इसके बाद हमारे कस्बे की ज़रूरत है कि मैरिज होम की ज़रूरत नहीं है। इतने छोटे छोटे से मकान हैं, छोटी छोटी सी गली है। अगर किसी को अपनी बच्ची की शादी करनी पड़ जाती है तो पता कि उसके घर में बेचारे कहाँ मेहमान को रोक के कैसे शादी करें, बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और हमें इसमें दोनों समाज का, हिंदू का भी और मुस्लिम का भी, दोनों की एक जैसे मान के चलो किसी को नॉन वेज वाला नॉन वेज वाला दोनों मैरिज होम चाहिए। हम दोनों तरीके के बड़े मैरिज होम बनवाएंगे, बढ़िया वाले। और मैं बता दूं आपको, जो हमारा नौजवान तबका हैगा, जो हमारा नौजवान तबका हैगा, जो इसमें की चपेट मारा इस वक्त, बताओ इसका मैं काम करा सकता हूँ नहीं करा सकता हूँ? मैं इसमें को बेचने वालों की ये देख लो वाट लगा देंगे प्रशासन के थ्रू, बेचने वालों की वाट लगा देंगे, बेचने वाले की। और जो हमारे इसमें पीरे हैं बच्चे, नौजवान तबके के बच्चे हैं, उनको छुड़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे हमें एक सोसाइटी बना के नशा मुक्ति केंद्र बनाना पड़े अपने कस्बे के अंदर, हम उनको छुड़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास कर छुड़ावाएंगे भाई। हमें अपने नौजवान बच्चे बिल्कुल ही बिगड़ने नहीं देने। तो हम ऐसी नगर पालिका की एक ऐसी टीम तैयार करेंगे जो कस्बे कांदले जितनी भी कब्रिस्तान जुड़े हुए हैं ना, जितने भी इसके लगाव के कब्रिस्तान है, उनकी सफाई का काम पूरा जिम्मेदारी के साथ में करेंगे। साफ सफाई कराएंगे, बिल्कुल साफ सफाई बराबर कंटिन्यू चलती ही रहेगी जब तक हम रहेंगे। आपने देखा होगा मस्जिद में, मंदिर में जो टॉयलेट खराब हो जाए, क्योंकि धार्मिक
कब्रिस्तान की साफ सफाई कराई, शमशान घाट को ऐसे छोड़ेंगे सब? नहीं, शमशान घाट की भाई, कब्रिस्तान हो गया, शमशान घाट हो गया। अब मैं बता रहा हूँ, अब ये आती है बात हमारी मस्जिद की, मंदिर की, और ये जो हमारी धर्मशाला होगी, ये होगी, इसमें आप टॉयलेट में जाके देखो, टॉयलेट सफाई नहीं है बिल्कुल भी। एक टीम ऐसी भी बनावेंगे जिसमें हमें टॉयलेट के लिए उनकी सब मस्जिदों की, मंदिरों की, और तुम्हारी ये धर्मशाला हैं और भी जो धार्मिक स्थल है जो मतलब वे हैं, उनको पूरी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, एक बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अहम है। मंदिरों में और मस्जिदों में दखल अंदाजी नगर पालिका क्यों करे? क्यों करेगी कि देखो, मैं बताऊं आपको क्यों करेगी। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कस्बे के जो चेयरमैन को देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? आप मस्जिद की टॉयलेट में चले जाओ मिसाल के तौर पे, उसमें जाने के बाद देखो आप कैसा वहाँ पर बैठते ही सारी स्मेल बहुत ज़्यादा आवे, तो हम सुबह शाम की टीम लगा देंगे, क्या दिक्कत है उसमें? भाई सफाई कर्मी हमारे कस्बे में थोड़े होंगे, बहुत सारे होंगे। इतने सफाई कर्मी होंगे कि वो अपने घर पे बेचारे पड़े रहे, पड़े तनख्वाह लेने लग रहे बहुत सारे। तो कहाँ काम करवाना, मैं करवाना नहीं क्या उनसे काम, तो हम सबसे काम करवाएंगे। चेयरमैन बनने से पहले पूरा डाटा निकाल लिया कर्मचारियों का? नहीं, डाटा तो खैर अभी निकाला नहीं, लेकिन निकल जाएगा। काम का अगर देखो सरकार से कोई पैसा लेने लग रहा है तो वो सरकार का काम करेगा। मेरा मानना ये है कि अगर किसी पे कोई तनख्वाह आ रही, सरकारी नौकरी आने लग रही, तो सरकार का काम करेगा। ऐसा नहीं कि अपनी एफजी में किसी को भेजेगा, उसे ही काम करना पड़ेगा जो आएगा। अच्छा, एक आपने देखा होगा छोटी छोटी समस्या, बताओ देखो ये चेयरमैन की छोटी छोटी समस्याएं हैं। हमारे कस्बे में देखो बंदर का प्रकोप कितना है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है नहीं हो सकता है, बंदर तक भी मतलब जो पकड़वाने का हुक्म नहीं दिया। अभी किराने के अंदर एक औरत की बेचारी कुल्ली टूट गई बंदर की वजह से, तो बंदर को इनको पकड़वा के इनको, बंदर और कुत्ते कानले में काफी ज्यादा आप देखो रात को अगर आप चलो तो कुत्तों का डर लगता है, हमारा कुत्तों का बहुत ज्यादा। और शिक्षा पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, शिक्षा पे भी काम। हाँ, शिक्षा पे इसलिए ध्यान देंगे, जो हमारे जितने भी कस्बे वासी हैं उन पे जाके बताएंगे, डोर टू डोर बताएंगे, भाई अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना जरूरी है। हालांकि सबको पता है, भाई सरकार का मिशन चल रहा है, सबको पता है कि भाई ये करना है, लेकिन अगर हमें ये भी देखना है किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, मिसाल के तौर पे किसी के पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तो हम एक संस्था ऐसी बनाएंगे जो वो संस्था उसका खर्चा उठाएगी, संस्था खर्च उठाएगी। बहुत अच्छे, यानी तो ये हमें काम करवाने हैं। अपने बेरोजगारी का मामला है, नौजवान लड़के हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा जी, नौजवान लड़के हैं जिनको रोजगार नहीं मिल रहा। अब वो क्या कर रहे हैं बेचारे कि घर में पड़े, अब वो नशे की लिफ्ट में पड़ रहे ज़्यादातर। हमें रोज़गार पे उनके फोकस देना। मिसाल के तौर पे हम ये तो कह नहीं रहे कि भाई हम मतलब क्या करें, लोगों को ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, लेकिन जिन लड़कों में काम करने की लगन है कि बहुत ज़्यादा, तो उनको पूरा ये रखेंगे कि किसी फैक्ट्री में सेटिंग करावें, किसी कंपनी में सेटिंग करावें, या किसी हमें अगर भाई MP MLA से मिलना पड़े, सरकारी वैकेंसी आ रही है उसमें, बट पूरी कोशिश ये रहेगी कि हमें हर तरीके से अपने बच्चों को, अपने कस्बे वासियों का ध्यान रखना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी चेयरमैन साहब ने कहा है, हाजी इस्लाम साहब ने, कि ये जनता का नौकर, हकीकत में मेरी जनता सारी चेयरमैन बनेगी इंशाअल्लाह लगुम से, और मैं उनका नौकर बनूंगा अगर मैं जीतता हूँ। यानी कि काम का जज्बा आपके अंदर है, खिदमत का जज्बा, वही लेकर आप आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने कस्बे वासियों को जो देखता हूँ, वो मैं अपने चाचा ताऊ जो मेरे बड़े हैं, कोई चाचा का लड़का जो हमारे साथ के हैं, यार दोस्त, इस नज़र से देखता हूँ। मैं मामू की नज़र से नहीं देखता। मैं मामू अपने कस्बे वालों को, मेरी बात तो है ही नहीं यहाँ की, लेकिन एक बंदे ने ऐसा करा, पूरे कस्बे को मामू कह के पूरे कस्बे का ही मामू बना रखा। 10 साल तक मामू बना दिया पूरे कस्बे का। यार कोई बात हैगा। और फिर भी कह रहा है एक लगन चलना जी, हम इसको करो। अरे भाई क्या हो गया तुझे? अगर नहीं लड़ना था जी, तुम्हें पता है कौन है, वो खुद समझ जाएगा जिसको मैं बताने लग रहा। जनता समझ रही। ये चीजें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप। हाँ। और खास तौर से चुनाव के दौर में कुछ आरोप आप पे भी लगते हैं
कि आप जो है लोनी पावी वहां से लोगों के साथ जो है फ्रॉड कर कर आए? देखो भाई मेरे दोस्त, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका लेन देन किसी से ना हो। अगर मेरे पे कोई फ्रॉड का इल्जाम लगाने लग रहा तो मेरे पे रिपोर्ट दिखा दो, मुकदमा दिखा दो। अगर कोई कहने लग रहा है, अगर किसी का कोई मेरे पे पैसा चाहिए तो भाई आओ और ले जाओ, क्या दिक्कत है? बेबुनियाद बात है, यानी कि ये बुनियादी बात है, खामा खा की कहना जी लोनी में क्या करा। अब यूँ तो मैं पता नहीं कौन कितने पे किस पे बताने लग रहा है। एक आदमी को यूँ बताया कि पूरे कस्बे का पैसा है उस पे, और हमारे भी हैं। ये आरोप प्रत्यारोप हाँ। चलते रहते हैं, ये तो और ये बेबुनियादी चुनाव बात का है। एक हिस्सा है। मैं जाना चाहूंगा आपको चेयरमैन हाजी इस्लाम की तरफ, और उनसे जानना चाहूंगा, सर आपने स्टेडियम कांडला में क्यों नहीं बनवाया? 10 साल आपको कांडला ने अपना सरताज चुना। यहाँ इतनी ग्रांट नगर पालिका परिषद को नहीं मिलती थी कि जिससे कि ज़मीन खरीद कर स्टेडियम बना दिया जाए। जब हमने चार्ज लिया तो करीब 1-1.5 करोड़ की कर्जदार थी नगर पालिका, और जब हमने चार्ज छोड़ा तो 3 करोड़ 85 लाख रुपए नगर पालिका के खाते में जमा थे। यानी कि आप यहाँ फंड छोड़ कर गए। बारात घर नगर पालिका के बराबर में बनना था, उसको पूरी तरह से मंजूरी दिलवा दी गई थी। लेकिन उसके बाद ये जो चेयरमैन 10 साल पीछे रहे, इन्होंने क्या करा? ये जो जनता है ना भोली वाली, ये सब जानती है। ये अगला पिछला सब हिसाब ले लेगी कैंडिडेटों से। अभी सुधीर पवार जी कह गए हैं प्रोफेसर सपा के हिसाब लेने का वक्त आ गया है। सुधीर पवार कौन से? सपा जिला अध्यक्ष आपके, सपा पार्टी के, कल उनकी एक यहाँ पर सभा थी, उसमें कहा कि कांधला में नगर पालिका में अखिलेश गवर्नमेंट में इतना पैसा आया, किसी दूसरी नगर पालिका में नहीं आया। उस पैसे का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। नहीं, हिसाब तो जब लेंगे जब गवर्नमेंट में होंगे। ये तो सड़क छापते फिर रहे, बस नारे लगाते फिर रहे। गवर्नमेंट इनकी कहाँ है? मुझे मेरे ख्याल से आपको भी नहीं पता गवर्नमेंट किसकी है। गवर्नमेंट किसकी है इस वक्त? हाँ, तो गवर्नमेंट तो उसी की है जिसकी पार्टी छोड़कर आप फिर आ गए। पार्टी मैंने छोड़ी नहीं है, मैंने आपसे अभी भी बताया। आप भी अभी भी आप बीजेपी में हैं? मैंने बताया नहीं था आपको कि मैं बीएसपी में नहीं हूँ। मैं मोबिन जो नौकर बनना चाह रहा है इस कस्बे का, इस कस्बे को चमकाना चाह रहा है। इस कस्बे में कब्रिस्तान भी नहीं है लोगों को दफन करने के लिए। हमने मोबिन भाई से वायदा लिया है कि आप जो है कब्रिस्तान के लिए जगह उपलब्ध करवाए। जिन बिरादरियों के कब्रिस्तान नहीं है या जिनके लिए शॉर्टेज है दफनाने की जनाजे को, उसका इंतजाम आप कराएंगे। इन्होंने वायदा किया है कि मैं कराऊंगा। आपने एक और ये जो जी जी हमारे यहाँ 12th तक के जो स्कूल है, मैनेजमेंट के स्कूल है, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप उनसे अपना तालमेल बनाइएगा, और कस्बे के जिम्मेदार लोग भी उनसे तालमेल बनाएंगे ताकि वे उनको उच्चीकृत करा सकें। मोबिन राणा जो है, मोबिन राणा के समर्थक है क्योंकि ये गरीब परिवार से है। ये मजदूर का बेटा है और मैं भी पल्लेदार का बेटा हूँ, तो इसलिए मैं इनके साथ हूँ।